एक्सरसाइज 6 से क्वेश्चन नंबर 10, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। अच्छा, जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 9 था, सेम इसी तरह जो है ये भी है। अच्छा, इसमें क्या है कि यहाँ भी आपके पास जो है वो लाइक टर्म्स दी हुई हैं, वहाँ हमारे पास जो है वो दो टर्म्स दी हुई थी, यानी बाइनोमियल एक्सप्रेशन थे। अब यहाँ हमारे पास जो है वो 4 टर्म्स दी हुई हैं। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ आपके पास जो है वो दो दो लाइक टर्म्स हैं, हमने क्या करना है, उनको सेपरेट करना है और फिर उनको ऐड कर देंगे। मेथड वही होगा। अब फर्स्ट पार्ट जो है उसको हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास वैल्यू क्या है, 15a प्लस -7b प्लस -18a प्लस 4b। अच्छा, अब देखें, सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से जो लाइक टर्म्स है उसको सेपरेट लिख लेते हैं, या पहले ब्रैकेट्स को हम जो है वो ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ आपके पास 15a वो इसी तरह आ जाएगा, और उसके बाद ये प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, -7b, और फिर यहाँ फिर अगेन प्लस माइनस है तो -18a, और फिर एंड के ऊपर जो है +4b। ठीक है, हमने क्या सिंपल जो ब्रैकेट्स हैं उसको पहले ओपन कर दिया हम। अच्छा, नेक्स्ट हम क्या करते हैं, आप देखिए यहाँ हमारे पास ये 15a है और यहाँ आपके पास जो है वो 18a है। ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। ठीक है, देखो दोनों में वेरिएबल a है और उसके एक्सपोनेंट की वैल्यू भी सेम है। तो हम क्या करते हैं, ये 15a इसको लिखता हूँ, और ये जो लाइक टर्म्स 18 है उसको भी इसके साथ लिख लेता हूँ। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये देखें 7b और यहाँ आपके पास 4b है, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, और इनको मैं यहाँ लिख लेता हूँ -7b और +4b। अच्छा, अब पहली दो को जो आप अलहदा सॉल्व करता हूँ। अब यहाँ देखें, मेथड वही है आपके पास, ये 15 और यहाँ आपके पास 18 है। तो 18 में से मैंने 15 को सबट्रैक्ट करेंगे तो मेरे पास वैल्यू क्या आ जाती है, 3। अब 3 का साइन क्या होगा, जो बड़ी वैल्यू का है, तो 18 का साइन नेगेटिव है तो नेगेटिव लिखा, और साथ आपने ए उसी तरह लिख देना है। अच्छा, अब इधर आ जाए, यहाँ आपके पास वैल्यू क्या है, इधर 7 है वो नेगेटिव में है, और यहाँ जो बी का कोफिशिएंट है वो 4 है वो प्लस में है। तो 7 बड़ी वैल्यू है, 7 में से 4 को हमने सबट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी जी 3। और 3 का साइन क्या होगा, जो बड़ी वैल्यू का साइन है, तो 7 का साइन जो है वो नेगेटिव, तो यहाँ क्या आ जाएगा, नेगेटिव आपके पास 3, और बी उसी तरह जो है वो साथ लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो -3a -3b जो है वो आपका आंसर आ गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का सिंप्लीफिकेशन के बाद। अच्छा, अब उसके बाद जो है वो बी पार्ट हमारे पास है। अच्छा, बी पार्ट में देखें क्या आपके पास, पहले हम ब्रैकेट्स को ऊपर करें तो ये हो जाएगा जी -3h, अब ये प्लस माइनस तो ये -5k, और यहाँ भी ये नेगेटिव और नेगेटिव आपके पास +10k और -7h। ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहाँ ये 3h और इसके साथ आपके पास ये 7h, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, और इसके बाद जो अब आपके पास ये 5k और इधर आपके पास 10k। ठीक है, ये लाइक टर्म्स हैं दोनों। तो अब दोनों को जो है वो अलग-अलग लिखता हूँ। यहाँ मैं पहले लिखता हूँ जी -3h और इसके साथ जो है वो -7h। ठीक है, इनको अलहदा कर लिया, और ये जो बाकी हमारे पास है -5k और +10k, इसको मैंने अलहदा लिख दिया। ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे, ये वाली जो दो हैं इसको अलहदा सॉल्व करेंगे, और ये वाली जो दो हैं इसको अलहदा, क्योंकि ये भी लाइक टर्म है और ये भी दोनों लाइक टर्म्स हैं। तो पहले वाले का देखो, यहाँ क्या हो जाएगा, -3h है और ये -7, दोनों के साइन सेम है। जब सेम हो तो कोफिशिएंट को सिंपली ऐड करके जो सेम साइन होता है वो पुट कर देते हैं हम कोफिशिएंट में। तो 3 और 7 हमारे पास क्या आ जाएगा, 10। तो यहाँ लिखें 10 और साइन उसका नेगेटिव है और एज। इसी तरह इधर आ जाए, ये इसके का -5 है और इसका +10 है, तो इसका मतलब अपोजिट साइन है। अपोजिट हो तो फिर क्या करते हैं, बड़ी वैल्यू से छोटी को सबट्रैक्ट, तो 10 में से 5 को सबट्रैक्ट किया तो आपके पास क्या आ जाएगा, 5, और 5 का साइन क्या होगा, 10 वाला, तो वो प्लस है, तो +5k। तो ये हमारे पास जो है वो -10h +5k जो है इसका आंसर आ गया। अच्छा, उसके बाद सी पार्ट देखें। अब सी पार्ट में जो है हमारे पास वैल्यू है 9p, ये नेगेटिव नेगेटिव 2 के पास -8p -12q। अच्छा, अब यहाँ भी पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी जी 9p। अच्छा, अब नेगेटिव और नेगेटिव प्लस हो जाएगा, +2q, और इसी तरह 8p, और ये भी नेगेटिव और नेगेटिव प्लस आपके पास 12q। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ भी देखें आपके पास ये p और यहाँ आपके पास ये p,
ये दोनों सेम है, और इसी तरह ये 2q और 12q ये सेम है, यानी ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। तो यहाँ मैं इनको अलग-अलग लिखता हूँ, 9p माइनस 8p, और यहाँ आपके पास आ जाएगा जी 2q प्लस 12q। अच्छा, अब इनको अलहदा हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, और इसके बाद इन दोनों को अलहदा सॉल्व करेंगे। अब देखिए पहली में आपके पास क्या वैल्यू है, ये 9 है और ये 8 है, तो बड़ी 9 है, तो 9 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास जो है 1 आ जाएगा, और 1 कोफिशिएंट में नहीं लिखा जाता, तो इसका मतलब सिंपल p हम लिख देंगे। अच्छा, इधर देखें आपके पास 2 है और इधर आपके पास क्या है, वो 12 है, ठीक है। तो 12 और 2 दोनों का साइन जो है वो आपका सेम है, तो हम क्या करेंगे, 12 और 2 को आपस में ऐड करेंगे, तो 12 और 2 आपके पास 14 आता है, तो प्लस 14 और साथ क्यू लिख दिया हमने, ठीक है। तो ये आपका सी पार्ट हो गया। अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास जो है वो डी पार्ट है, ठीक है। अच्छा, डी पार्ट में भी पहले हम क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यानी ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं, तो ये आ जाएगा जी 7 माइनस 7x। अब ये नेगेटिव नेगेटिव प्लस 15y, ये भी प्लस नेगेटिव नेगेटिव 2x, और ये प्लस माइनस माइनस 6y, ठीक है। अब सेम लाइक टर्म्स को अलहदा करते हैं, तो ये माइनस 7x, इसके साथ प्लस 2x, और इधर 15y, इसकी लाइक टर्म्स जो माइनस 6y, ठीक है। अच्छा, अब इसको, ये नेगेटिव 7 है और ये प्लस 2 है, ठीक है। तो 7 बड़ी वैल्यू, 7 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा जी 5, साइन 7 वाले का वो माइनस है, तो माइनस 5x उसी तरह लिख दिया। अच्छा, इधर 15y और माइनस 6y, तो 15 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि बड़ी वैल्यू 15 है, तो 15 से 6 सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास 9 आ जाता है, तो प्लस 9 और y एज इट इज, ठीक है। तो ये डी पार्ट हमारा जो कंप्लीट हुआ। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो है इसका ई पार्ट है। अच्छा, अब ई पार्ट में पहले इसको भी हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। अब देखें यहाँ हमारे पास जो है वो टोटल जो है वो 6 टर्म्स हैं। इसका मतलब क्या है, 2 टर्म्स जो है वो लाइक है, फिर फर्दर 2 टर्म्स लाइक हैं, और फर्दर यानी दो टर्म्स जो है वो आपकी लाइक टर्म्स हैं। तो पहले हम जो है वो ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं। तो ये आपके पास आ गया जी 29x, फिर आपके पास प्लस माइनस जो है वो माइनस 13। अच्छा, उसके बाद माइनस 7x, और माइनस माइनस प्लस 18y, और प्लस माइनस माइनस 20 माइनस 15y, ठीक है। ये मैंने ब्रैकेट्स को जो है पहले ओपन कर दिया। अच्छा, अब देखें यहाँ लाइक टर्म्स क्या है, ये 29x है और यहाँ आपके पास जो है वो 7x है। ये लाइक टर्म्स हैं, वेरिएबल सेम है, इनकी पावर सेम है, तो ये लाइक टर्म्स हैं। अच्छा, दूसरा देखिए हमारे पास ये 13 है और यहाँ आपके पास जो है कांस्टेंट है वो 20 है, ये दोनों आपस में लाइक टर्म्स हैं। अच्छा, तीसरा इसमें देखें, यहाँ आपके पास जो है वो 18y है और यहाँ आपके पास जो है वो 15y है, ये भी लाइक टर्म्स हैं। तो तीनों को जो है मैं अलग-अलग लिखता हूँ। सबसे पहले x वाली लिखता हूँ, वो 29x, और इसके बाद माइनस 7x। फिर उसके बाद मैं y वाली पहले लिख लेता हूँ, ठीक है। y में आपके पास जो है वो प्लस 18y माइनस 15y, और लास्ट के ऊपर ये माइनस 13 और माइनस 20, ठीक है। ये तीनों लाइक टर्म्स हैं। अब पहली वाली को सॉल्व करूँ, ठीक है, यानी इन दोनों को आपस में सॉल्व करना है आपने। तो 29 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाती है, वो 22 आ जाती है, 22 पॉजिटिव की। तो 22x जो है वो मैंने लिख दिया। अच्छा, अब उसके बाद ये दोनों आपके लाइक टर्म्स हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये देखिए 18 और यहाँ आपके पास 15 है, तो बड़ी वैल्यू 18 है, 18 में से 15 को सब्ट्रैक्ट करें 3, तो 3 का साइन क्या होगा, ये 18 वाला, तो ये प्लस का साइन हुआ, प्लस मैं लिखता हूँ जी 3y, ठीक है। ये सेकंड आ गई। अच्छा, तीसरी हमारे पास क्या वैल्यू है, वो 13 और 20 है, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। अब देखिए ये यहाँ दोनों साइन जो है वो सेम है। जब सेम साइन हो तो क्या करते हैं, हम दोनों को सिंपली ऐड करते हैं, तो 20 में 13 ऐड करेंगे तो आपके पास जो है वो 33 आ जाता है, और साइन क्योंकि दोनों का नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन जो है वो साथ लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमारे जो है इसको जो है वो सिंपलीफाई हो गया। अच्छा, अब उसके बाद जो है वो आखिरी पार्ट हमारे पास एफ है, इसको सॉल्व करते हैं हम। अच्छा, इसमें भी क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो ब्रैकेट्स है पहले उसको हम जो है लिख लेते हैं। तो ये आगे जी 6y माइनस 14 एज इट इज, आगे प्लस, दोनों नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएंगे, प्लस 8 वाई जी
अच्छा उसके बाद -6z, उसके बाद +23 +9y और -8z और उसके बाद +2zy। ठीक है, ये मैंने जो है वो सिंपली जो है वो ब्रैकेट्स को पहले सॉल्व कर लिया। अच्छा अब यहाँ देखते हैं कि इनमें से जो है वो लाइक टर्म्स कौन सी हैं, पहले उनको अलहदा कर लेते हैं। अब ये देखें यहाँ मेरे पास जो है वो 6y है। अच्छा y में देखो कौन सी वैल्यू है, यहाँ ये आपके पास जो है वो 9y है। ठीक है, ये आपकी लाइक टर्म्स हैं। अच्छा उसके बाद देखें हमारे पास जो है वो y में तो आ गई। अब उसमें के बाद अगर मैं z में देखूँ, ठीक है, z में देखें हमारे पास ये 6z है और यहाँ आपके पास जो है वो 8z है, ये भी दोनों लाइक टर्म्स हैं। अच्छा उसके बाद जो है वो देखें आपके पास जो है ये कौन सी है, ये -14 है। ठीक है, और यहाँ आपके पास जो है वो 23 है, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। अच्छा और एंड के ऊपर देखें आपके पास यहाँ 8yz है और यहाँ आपके पास 2zy है। ठीक है, और ये हमने पीछे पढ़ा हुआ है कि आपका ए बी बी ए के इक्वल होता है, यानी कम्यूटेटिव लॉ वाई जी जो है इसको जी वाई जो है वो हम लिख सकते हैं। तो ये लाइक टर्म्स जो है उसको मैंने लहदा कलर कर दिया है। अब हम क्या करते हैं, इनको लिख लेते हैं। सबसे पहले मैं जो है वो वाई वाली लिखता हूँ। तो वाई में मेरे पास वैल्यू है जी -6y और इसके साथ वाई में आपके पास 9y। ठीक है, ये लिख ली। अच्छा उसके बाद आपके पास जो है वो मैं लिखता हूँ जी वाली लिख लेता हूँ। तो ये आपके पास -6z और यहाँ आपके पास जी में आपके पास -8z। ठीक है, ये लिख ली। अच्छा उसके बाद मैं वाई जी वाली इकट्ठी वो लिख लेता हूँ। वो आपके पास 8yz प्लस 8yz ये है और इसके साथ प्लस अच्छा 2zy है, 2zy है तो इसको मैं 2yz भी लिख सकता हूँ। ठीक है, अच्छा और एंड के ऊपर देखें हमारे पास वैल्यू वो क्या आ जाती है, वो आ जाती है जी कांस्टेंट -14 और इधर आपके पास जो है वो +23। ये तीनों जो है वो यानी चार हमारे पास जो मुख्तलिफ किस्म के जो है वो लाइक टर्म्स थी। अब वन बाय वन जो है वो हम इसको सॉल्व करते हैं। अब पहले वाला देखो ये -6y है और यहाँ 9y है, तो आपके पास दोनों जो है वो अपोजिट साइंस हैं। तो 9 में से हम 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास 3 आ जाता है और प्लस में तो यहाँ लिख देता हूँ जी 3y। अच्छा अब उसके बाद आ जाए ये -6z है और ये -8 है, दोनों का साइन जो है वो नेगेटिव है। जब नेगेटिव हो तो फिर दोनों को सिंपली ऐड करते हैं। तो 8 में 6 ऐड करेंगे तो आपके पास 14, तो नेगेटिव जो है वो आपका 14z आ जाएगा। ठीक है, अच्छा आप उसके बाद देखें 8yz और 2yz ये दोनों प्लस में है। ठीक है, तो दोनों प्लस में तो हम क्या करें, दोनों को ऐड कर दो, 8 और 2 क्या हो जाएगा 10, तो प्लस आपके पास 10yz आ जाएगा। ठीक है, और आखिरी हमारे पास क्या है, ये -14 है और +23 है, ये अपोजिट साइन है। तो इसका मतलब 23 में से हम क्या करेंगे 14 को सबट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, ये पॉजिटिव साइन है, ये नेगेटिव है, सबट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ देखें यहाँ 1 कैरी किया तो 13, 13 से 4 तो आपके पास 9, तो यहाँ आपके पास जो है वो +9 आ जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो कंप्लीट होता है।